Bismillahirrahmanirrahim. Yes, student, Assalamu alaikum. Today our topic is importance of equilibrium constant. Equilibrium constant की अहमियत. Equilibrium constant की अहमियत ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही अहम है. ये लॉन्ग क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है. इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम. तो इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, अहमियत के लिए हम लोग इसको देखते हैं. इसमें हम लोग ये देखेंगे रिएक्शन के किस हद तक पहुंच पाता है, या रिएक्शन के हम लोग रिएक्शन के सिम्ट की पेशगोई किस तरह कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो इट हैज़ टू इम्पोर्टेंस. नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन की सिम्ट की पेशगोई या प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन यानी सिम्ट की ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन के सिम्ट की पेशगोई, जबकि प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के हद की पेशगोई. एक्सटेंट मीन क्या होता है, हद को कहते हैं, जबकि प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन हम लोग कहते हैं सिम्ट को. तो रिएक्शन की सिम्ट की पेशगोई जो होती है हम लोग किस तरह करते हैं. तो सबसे पहले रिएक्शन की सिम्ट की पेशगोई के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि सिम्ट के बारे में बताने के रिएक्शन यानी आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, या इक्विलिब्रियम हालात में, फॉरवर्ड रिएक्शन में. तो लेट हम लोग हमारे पास एक एग्जांपल को देखते हैं. तो फर्ज करें हमारे पास एग्जांपल जो है, तो पीछे भी हमने पढ़ी थी, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा. तो ये हमारे पास है एग्जांपल. तो एग्जांपल को जब हम लोग प्रैक्टिकली तौर पर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन की बात करें, लिबर्टी की बात करें, उसमें हम अगर हम लोग इसे देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है, के सी की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो निकलती है 57.0. क्या निकलती है हमारे पास, 57.0. तो एट क्या होता है हमारे पास, अगर टेम्परेचर कितनी हो, एट हमारे पास टेम्परेचर अगर कितनी हो, 700 केल्विन हो. तो जब 700 केल्विन टेम्परेचर होगा तो इसकी वैल्यू जो लिबर्टी में कितनी, 57.0 निकलेगी. तो अगर इसकी वैल्यू को देखें, फर्ज कर हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है HI, इसकी हमारे पास वैल्यू जो है कितनी होती है, 0.10 लगा लें आप लोग, 0.10 लगा लें. तो मोल डेसीमीटर पर क्यूब, मोल डेसीमीटर पर क्यूब. इसके अलावा आयोडीन की बात करें तो आयोडीन हमारे पास कितनी है, आयोडीन जो है 0.20 मोल डेसीमीटर पर क्यूब हो जाएगा. जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या है, 0.40 मोल डेसीमीटर पर क्यूब. तो इसको अगर हम लोग QC निकालें, क्या होता है QC, ये हमारे पास एक लफ्ज़ लिखा हुआ है QC. QC से मुराद हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन की कोशेंट. इसको क्या कहते हैं, कोशेंट. QC मीन्स क्या होता है, कोशेंट को कहते हैं. यानी इसके नतीजे में जो वैल्यू आपकी निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, QC कोशेंट कहते हैं. तो इसके बाद अगर इसकी ये QC जो होता है बेसिकली KC की तरह होता है, जिस तरह KC की हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, तो QC की भी इस तरह क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं. तो वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या लगाते थे QC में, KC में हम लोग लगागा QC इज इक्वल टू, हम लोग पहले ऊपर प्रोडक्ट लिखते थे, बट्टे क्या होता था, रिएक्टेंट होता था, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. तो QC इज इक्वल टू हमारे पास प्रोडक्ट क्या नतीजा ये वाला होता है, तो HI
स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड क्या है, आयोडीन। तो इसकी जगह हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करना है। वैल्यू आपको दी गई है, तो हाइड्रोजन आयन तो कितनी है, 0.040 बटे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की जो वैल्यू है हमारे पास, हाइड्रोजन की है 0.010 मल्टीप्लाई आयोडीन की वैल्यू हमारे पास 0.20 हो जाएगी। अगर इसको तकसीम करेंगे QC इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8.0 आ जाएगा, 8.0। अब इसको देखते हैं 8.0, जबकि यहाँ पर कितने था, 57.0 था। तो इसकी वैल्यू जो QC की निकली है वो क्या है, लेस देन, कम है 57 से। तो इसका मतलब हम अभी इसकी क्या करते हैं, सिमत की पेश गोई को देखते हैं। तो सिमत की पेश गोई को देखते हैं तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, QC जो निकला है, QC ये आपका हो जाएगा लेस देन कैसे, KC से। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है, QC जो होगा ग्रेटर देन होगा KC से। तीसरे नंबर पे QC इज इक्वल टू KC। तो इसका मतलब अगर कम होगा तो ये इस पर लगा लें, आप लोग दायरा लगा लें। तो ये K बड़ा है तो बड़ा दायरा लगा लें, ये छोटा हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। या आपको ये वाला कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। और ये वाला जो होगा इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। यानी ये रिएक्शन क्या होगा, आगे के सिमत में होगा, या फिर ये क्या होगा, पीछे के सिमत में। ये क्या होगा, बराबरी, इक्विलिब्रियम हालत में होगा। तो नंबर 1 हमारे पास रिएक्शन की सिमत की पेश गोई। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के सिमत की पेश गोई कैसे कर सकते हैं, तो QC की वैल्यू और KC की वैल्यू की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पेश गोई कर सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपने ये 3 वैल्यू लिखना है। तो इसके बाद ये था हमारा नंबर 1 पार्ट 1 था, रिएक्शन की हद की और रिएक्शन के सिमत की पेश गोई। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्शन के हद की पेश गोई पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।